प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था और मैं बात इतिहास की करूंगा। मॉर्निंग शिफ्ट में वो बच्चे इतिहास में एग्ज़ाम दिए जिनका सब्जेक्ट मिडिवल और मॉडर्न था। शाम में प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, तो एक चर्चा रहेगी कट ऑफ से संबंधित। ये चर्चा सिर्फ जो है मैं मॉर्निंग में यानी कि जो मिडिवल मॉडर्न वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये रहेगी, है ना। क्योंकि देखो, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद में हमें ये लगता है कि भाई पता नहीं बाकी के कितने नंबर होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे कांटेक्ट में नहीं होते हैं। लेकिन जो भाई इस काम को कर रहा है, मान लिया मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे साथ में कनेक्ट है। और कट ऑफ बनाने का आधार भी यही बनता है कि जब देखो 20 50 60 बच्चों के नंबर मतलब पता चल जाए। अब आप कहेंगे नंबर कैसे पता चलेंगे? देखो, मैंने कल आपको तुरंत से आंसर की आपको प्रोवाइड कराने का काम किया था, तो उस दौरान मैंने आपको कहा था कि भाई देख लो, एक दो क्वेश्चन ही ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके अनुसार मुझे उन नंबरों का पता चला है। अगर आपने भी हमारी कल वाली वीडियो देखी होगी ना, तो आप भी मुझे जरूर अपने नंबर सेंड करना कि आपके नंबर बने कितने हैं। तो अब बच्चों, मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे पेपर फर्स्ट की और सब्जेक्ट की दोनों मिला के कंबाइंड तौर पे बात करूंगा। जैसे कि देखो, पेपर फर्स्ट में आपका, जब मैं बात कर रहा था आपसे पेपर फर्स्ट की, तो मैं आपको कह रहा था कि बच्चों भाई देखो कि पेपर फर्स्ट में जो जनरल पेपर है उसमें हमारा 30 क्वेश्चन थे। सब्जेक्ट में हमारे जो थे वो कितने थे भाई? तो आप कहेंगे सब्जेक्ट में हमारे थे 70, तो टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। पेपर का लेवल, सबसे पहली बात है, अपने आप में ठीक ठाक था। हो सकता है कि बहुत टाइट एक बार को ना हो, लेकिन लेंदी जरूर था। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर, पीजीटी का पेपर 2 घंटे का समय होता था, उसको 1 से 1.5 घंटे में करके बैठ जाते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि किसी का मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पेपर हुआ होगा। एग्जाम होने खत्म होने से 5-10 मिनट पहले पेपर खत्म हुआ होगा। जिसकी तैयारी ठीक थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिस जो ऐसे ही जाके बैठा, जिसको गोले भरने थे, तैयारी ठीक करने, जिसकी तैयारी शानदार थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो 5-10 मिनट पहले खत्म हुआ होगा। और कुछ ऐसे भी है कि लास्ट में 5 मिनट में ही 20 गोले भरे होंगे, मतलब कि समय लास्ट में नहीं मिला। पेपर लेंदी था, पढ़ना पड़ रहा था, वन लाइनर टाइप का नहीं था। तो उन स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं समस्या आई होगी जिन्होंने लास्ट में 5 मिनट में 20 गोले भरे हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो मैं कह सकता हूं निश्चित तौर पे उनको आते भी होंगे तो आते हुए गलत हो गए होंगे वे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वो 5 मिनट में तो पढ़ ही नहीं सकते उन क्वेश्चंस को। जितने लेंदी क्वेश्चन, जितने लंबे क्वेश्चन नेट में आते हैं ना, उतने ही लेंदी क्वेश्चन यहां पर भी हमारे थे भाई। यहां पर भी वही लेंदी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम कहते हैं कि फिर कट ऑफ का आइडिया देखिए। कट ऑफ मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के आधार पे यहां पे आपको बता रहा हूं भाई, है ना। और मैंने पेपर एनालिसिस करा, उसके आधार पे बता रहा हूं आपको। तो बात जब दोनों की अलग अलग अगर हम यहाँ पे करें, तो सब्जेक्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो शुरू में क्या होता है, जब हम एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो हमें लगता है कि 100 में से 85 बन जाएंगे, कुछ 90 वाले भी होते हैं। घर तक जाते जाते वो 80 हो जाते हैं। 80 होने के बाद में थोड़ी देर बाद जब 2-4 किताब पलटते हैं, देखते हैं, तो वो 75 हो जाते हैं। और जब कहीं आंसर की वगैरह मिलाते हैं तो वो 65 हो जाते हैं, 90 वाले 70 हो जाते हैं। मेरे पास जो डेटा आया है वो डेटा ये कह रहा है कि देखो, और वो डेटा उन स्टूडेंट्स का है जो अपना में पढ़ने में ठीक ठाक तैयारी में थे। तो तैयारी में थे तो उनका जो डेटा, मैं सबसे पहले जो बात करूंगा यहाँ पे जनरल की करूंगा। और जनरल में ओबीसी में पिछली बार आपने देखा जो पेपर निरस्त हुआ था उसमें बहुत ज्यादा गैप जनरल में और ओबीसी में रहा नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट में 70 में से जनरल में अगर हिस्ट्री में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब वो तो ओवरऑल बनेगा, लेकिन मैं एक आइडिया मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ थोड़ा ना, कि क्वेश्चन नंबर जो है एवरेज स्टूडेंट के कितने बन रहे हैं। तो आप कहेंगे एवरेज जो बन रहे हैं भाई, वो बन रहे हैं लगभग है कि 50-52 एवरेज। ठीक है, एवरेज की बात कर रहा हूं। एवरेज इधर कितने बन रहे हैं? एवरेज इधर बन रहे हैं वही 13-14। अब आप कहेंगे इतने कम, आधे पे यहाँ पे बात आधे पे है क्या? हाँ जी, आधे पे बात है यहाँ पे।
वन लाइनर क्वेश्चन नहीं थे, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं थे, करंट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था जिसने करंट पढ़ रखी है, 13-14 एवरेज। तो फिर आप कहेंगे कट ऑफ की बात अगर करूं तो जनरल की, क्या इनमें बन जाएगी बात? देखो मेरा आइडिया तो ये कहता है कि जो इस एग्जाम को आधार बनाते हुए जनरल की जो कट ऑफ है वो भाई, जनरल की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे वही जाएगी भाई, 67-68। मुझे तो ये लगता है, देखो भाई, है ना, आप मुझे जरूर मार्क्स बताना अपना, उसके आधार पे और चीजें क्लियर होगी। ये मैं उन 50 स्टूडेंट के आधार पे बता रहा हूं जो मुझे मार्क्स मिले हैं, उनके आधार पे, ठीक है। फिर आप कहेंगे जी ओबीसी, एडब्ल्यूएस, तो वही एक एक नंबर कम कर लो। हाँ, एससी में नंबर जरूर कम होते हैं, एसटी में नंबर जरूर यहाँ पे हमारे कम होते हैं। तो एससी में जब हम बात करेंगे तो एससी में बात करेंगे वही है कि 2-3 नंबर का गैप एससी में यहाँ पे आ जाता है, और एसटी में फिर उसमें 2 नंबर का गैप आ जाता है, यानी कि 60। अब इनमें +1 +2 इनमें कुछ ऐसा हो सकता है, +1 +2 हो सकता है भाई, इसमें भी +1 +2 हो सकता है। तो ओवरऑल मेरा आइडिया तो ये कहता है कि इसका जो मार्क्स है, कट ऑफ वाला जो दायरा है, वो पिछले बार से कुछ ज्यादा तो जाने वाला नहीं है भाई। अब यहाँ पे कोई कहे, कल मुझे एक स्टूडेंट बोला कि उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदा हुआ होगा जिसने हाल फिलहाल में नेट जेआरएफ पास किया है। मैंने कहा जिसने ये टेस्ट दिया उसने हाल में नेट जेआरएफ ही नहीं दिया है, जिसने ये टेस्ट दिया है उसने हाल फिलहाल में नेट जेआरएफ ही नहीं दिया। तो वो कह रहे क्यों? मैंने कि फॉर्म ही 2021 में भरे गए थे, तो 2022, 23, 24, 25 में जिसका नेट जेआरएफ हुआ उसको तो बैठने का ही नहीं मौका मिला इसमें, तो फिर फॉर्म भरने का मतलब उसको फायदा क्या उस चीज का? इसमें तो हम देखेंगे तो पुराने खिलाड़ी थे सब, ज्यादातर के केसेस में। तो भाई कट ऑफ ये रह सकती है। बाकी अभी मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास ऐसे भी है, एक स्टूडेंट है जिसके पहले भी बहुत नंबर थे जब निरस्त हुआ था, अब भी 82 नंबर है उसके कुल मिला के, एक स्टूडेंट के 78 भी है, ऐसे भी बच्चे हैं। लेकिन मैं ना तो उन चुनिंदा बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके 82 या 76 है, 78 है, मैं तो यहाँ पे एवरेज बात कर रहा हूँ, औसत बात कर रहा हूँ। तो औसत ये है। आप भी मुझे जो है कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताना बच्चों, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा और फिर आपका रिप्लाई भी जरूर यहाँ पे करूंगा। तो आप सभी का जो है यूजीसी नेट आरडब्ल्यू परिवार में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों।